बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि घर खरीदना सही है या किराए से रहना सही। किसमें हमारा पैसा बच सकता है और किसमें हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है। घर बनाने में इतना पैसा लगाने से कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, या इतने दिनों से हम किराए से रह रहे, ये भी तो हमारी गलती नहीं। ऐसे कई सारे सवाल हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो आज के वीडियो में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको घर बनाना है या किराए से रहना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो बहुत सारे लोग हमेशा किराए से रहते हैं और घर बनाने के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। इससे बहुत सारे पैसे सेविंग भी कर लेते हैं और वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। कुछ लोग तो जिंदगी भर किराए से ही रहते हैं और कुछ अपना घर कभी नहीं बनाते। कुछ लोग घर बनाने में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं और मुनाफा कमा लेते हैं। ज़्यादातर जॉब करने वाले जो लोग हैं वो खुद का मकान कभी नहीं बनाते या तो खुद का मकान कभी नहीं खरीदते। अब आप देखेंगे तो भारत में किराए का जो दर है वो लगभग हर साल 10% रेट से बढ़ता रहता है। मतलब आज अगर आप 5,000 प्रति महीने से किराया दे रहे हैं तो 5 साल बाद आपको किराया देना पड़ेगा महीने का 8,000। इसी प्रकार से किराए के जो रेट है वो बढ़ते रहते हैं और वो कभी भी घटते नहीं। अब आप खुद का घर बनाते हैं या खरीद लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, मतलब आपका कुछ पैसा पहले ही बच जाता है। और उसके बाद में बहुत सारी बैंक भी आपको घर बनाने के लिए कर्जा देने को हमेशा तैयार रहती है। लेकिन कर्जा लेने से उसका ईएमआई जो है आपको लगभग 10 या 20 साल भरना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि इतने साल सिर पर कर्जा रखने से अच्छा है कि हम किराए से क्यों न रहे। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आप गौर से सोचेंगे तो आप जो ईएमआई भर रहे हैं वो फिक्स है। मतलब आप 10,000 महीने का ईएमआई आज भर रहे हैं तो 10 साल बाद भी आपको या उसके बाद भी 10,000 ही ईएमआई आपको भरना है। लेकिन किराए में ऐसा नहीं होता, वो तो हर साल 10% बढ़ता ही रहता है। तो जिन्होंने लोन पर अपना मकान बनाया है और किराए से भी दे रहे हैं वो तो डबल मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि घर बनाने के लिए उन्होंने शुरुआती रकम तो बहुत ही कम लगाई थी और बाकी रकम उन्होंने बैंक से ली थी। अब वो बैंक का ईएमआई तो आराम से भर रहे हैं जो फिक्स है, और उनको लगभग 10 या 20 साल की सहूलियत भी मिली है। मतलब वो आराम से अपना ईएमआई भर रहे हैं। जितनी रकम वो ईएमआई में दे रहे हैं उनसे ज़्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है। और किराएदारों से जो किराया ले रहे हैं वो भी तो एक्स्ट्रा इनकम है। मतलब लोन लेकर घर खरीद या बनवा रहे हैं तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं। और किराए से रहना भी कोई आसान बात नहीं। मकान मालिक किराएदारों को हमेशा बदलते रहते हैं, उनसे किराएदारों को हमेशा परेशानी होती है। और मकान मालिक किराएदारों को बहुत ही दीन या हल्के दर्जे का समझते हैं, चाहे वो किराएदार कितना भी प्रॉपर्टी वाला हो। समाज में भी किराएदारों को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती। मकान मालिक तो खुद को किराएदारों का मालिक समझ बैठता है। हालांकि सारे मालिक ऐसे नहीं होते। अब उसके बाद में आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर।
अब आप कुछ ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने 10 साल या 20 साल पहले अपनी बड़ी रकम जो है बैंक में डिपॉजिट कर ली थी, और अब 20 साल बाद उनको जो फायदा हो रहा है वो कितना है। और उसी वक्त उन लोगों को भी देखिए जिन्होंने उतने ही पैसों में अपना घर बनवाया था या खरीद लिया था, अब उनके घर की कीमत कितनी है। दोनों को कंपेयर करें तो आपको बहुत बड़ा फासला नजर आ जाएगा। जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा किया था वो लोग पछताएंगे, क्योंकि जिन्होंने अपना घर बनवाया था उनके घर की कीमत तो उनके मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वो जमाना गया, प्रॉपर्टी की रेट तब बढ़ते थे अब नहीं बढ़ेंगे। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जो जमीन है वो उतनी ही है, वो बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन लोगों का पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, मतलब लोगों की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जो बढ़ती आबादी है उनके लिए हमेशा नए घरों की जरूरत पड़ने वाली है, और उसमें भी हमें खेती के लिए और जंगल के लिए भी तो जमीन बचानी है। तो इससे साफ नजर आता है कि रहने के लिए जमीन कम ही पड़ेगी। अब जमीन कम पड़ेगी तो उसकी कीमत तो बढ़ने वाली है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो जैसे कि बड़ी बड़ी शहरों में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो है किराए से ही रह रहे, क्योंकि वहां पे जो घरों की कीमतें हैं वो आसमान छू रही है और वो साधारण लोगों के बजट के बाहर है। तो उनको मजबूर में भी किराए से ही रहना पड़ता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि घर खरीदना या बनवाना भविष्य की सबसे बड़ी और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब ये तो मेरी राय है, हो सकता है आपकी राय अलग हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ। अब आपको तय करना है कि किराए से रहना सही रहेगा या अपना मकान बनवाना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।